Blessing of Almighty Allah and today is our unit number 6 और ये हमारा आज का और हमारी जो सब्जेक्ट है उसका लास्ट टॉपिक है। ठीक है, और आज इसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है आपसे कि जो प्रीवियस हमने 5 चैप्टर पढ़े तो आप कंसर्न कर सकते हैं, रादर फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जी क्लियर है मिसबा, क्लियर है? ओके ओके, चैप्टर नंबर हमारे पास 6 जो है वो है ट्रेडिशनल एंड प्रोग्रेसिव नोशंस ऑफ करिकुलम मॉनिटरिंग एंड एवेलुएशन। हमने ट्रेडिशनल और जो प्रोग्रेसिव है उस करिकुलम को ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, आज हम दोबारा से उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज कह रहे हैं जो मॉनिटरिंग एंड एवेलुएशन होती है करिकुलम की, उसको भी हम इसी में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स देख रहे हैं। कह रहा है आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन स्टूडेंट विल बी एबल टू नो, इस प्रेजेंटेशन के बाद स्टूडेंट्स इस चीज से बाखूबी वाकिफ हो जाएंगे। व्हाट इज करिकुलम मॉनिटरिंग एंड एवेलुएशन, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन एंड प्रोग्रेसिव करिकुलम, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड प्रोग्रेसिव नोशंस ऑफ करिकुलम। क्लियर है? ये 3 चीजें आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मॉनिटरिंग क्या चीज होती है। मॉनिटरिंग कह रहे इट मीन्स टू मॉनिटर समथिंग और पेइंग क्लोज अटेंशन, इट इज अ टाइप ऑफ सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। कह रहे मॉनिटर, हम किसी भी चीज की मॉनिटरिंग करते हैं। सपोज जैसे आज मैंने आपको एक टास्क दिया था, वो लेकर आया और मैंने उसको मॉनिटर किया, चेक किया उसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, और मैंने उसको क्या किया, एक क्लोज अटेंशन दी है। ठीक है, उसके ऊपर, ताकि जो आपकी प्रॉब्लम्स है या जो आपकी मिस्टेक्स है मैं उनको हाईलाइट कर सकूं और आप फिर आगे चल के उसके एक सिस्टमैटिक वे में काम कर सको। क्लियर है बात, समझ आई? कोई कंफ्यूजन? देन करिकुलम मॉनिटरिंग कैसे होती है? कह रहा प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फॉर इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द curriculum and ensuring that the intended, implemented and attained curricula are aligned। अब इसमें कह रहा है कि जो भी करिकुलम को मॉनिटर करता है वो कुछ लोग होते हैं जो साथ मिलके बैठते हैं। ठीक है, और उनके पास डिफरेंट तरह की नॉलेज होती है, जब डिफरेंट तरह की नॉलेज होती है तो आपको उससे पता चलता है कि कौन सी चीज बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई है, फिर उसी की मदद से इस चीज को इंश्योर करते हैं कि जो करिकुलम बनाया गया है वो इंटेंडेड भी है, ठीक है, और इम्प्लीमेंट भी उसको किया जा सकता है और वो अटेनेबल भी है, मतलब अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल हम आगे चल के कर सकते हैं, क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग कर ली गई है, या जो भी पर्सन बैठा है वो उसको चेक करेगा करिकुलम में कहीं पे भी कोई भी मिस्टेक तो नहीं है, कहीं पे कोई भी किसी भी तरह का ड्रॉबैक तो नहीं आ रहा। तो मॉनिटर इसलिए किया जाता है ताकि जितने भी ड्रॉबैक्स हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा सके। फिर इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन क्या चीज है जी इस फौज में? ओवरऑल गुड, एवेल्युएशन मींस किसी भी चीज का जायजा लेना। ठीक है, इसके बीच में एक और टॉपिक आप लोग का फॉर्मेटिव एंड समेटिव एवेल्युएशन। ठीक है, अब पहले एवेल्युएशन को देखते हैं, फिर हम फॉर्मेटिव एंड समेटिव एवेल्युएशन को देखेंगे। कह रहा है द प्रोसेस ऑफ जजिंग, कैलकुलेटिंग एंड क्वालिटी, इंपॉर्टेंस, अमाउंट और वैल्यू ऑफ समथिंग। देखिए, आप किसी भी जब शॉप पर जाते हो तो आप चीज को जब लेने लगते हो तो उससे पहले आप क्या चेक करते हो? उसकी क्वालिटी चेक करते हो, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस चेक करते हो, ठीक है, कि ये कैसा है। सपोज अगर मैं ये कपड़े लेने गया तो मैं सबसे पहले इसकी क्वालिटी चेक करूंगा, ये किस ब्रांड से रिलेट करता है, वो सारी चीजें करूंगा चेक। तो इसीलिए जब करिकुलम की बात करते हैं तो उसको भी जब एवेल्युएट किया जाता है तो सबसे पहले उसकी क्वालिटी को देखा जाता है, इसमें कौन कौन सी चीजें जो बहुत ज्यादा क्वालिटी पे, जो क्वालिटी बेस्ड है, वो डाली जाती हैं। फिर ये करिकुलम की इंपॉर्टेंस के आगे चल के, कि ये करिकुलम आगे चल के हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, इससे कितना फायदा होगा, कितना नहीं होगा, कितना नुकसान बेयर करना पड़ेगा, वो सारी की सारी चीजें आप देखते हो। ठीक है, इसमें अमाउंट ऑफ मटेरियल कितना डाला गया है, ठीक है, और जो मटेरियल डाला गया है उसकी कितनी वर्थ है या कितनी वैल्यू है। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन? मिस सादिया, मिस इकरामा, मिस ताज बीबी, क्लियर है आप लोगों को? मिस आवाज आ रही है?
जी क्लियर है सर। ओके देन इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है करिकुलम एवेल्युएशन, कि करिकुलम को एवेल्युएट कैसे किया जाता है। अब साइड पे देखो कुछ बुक्स बनाई है जिसमें आपके पास एक साइंस की बुक है, एक मैथ्स की है, एक इंग्लिश राइटिंग की, एक इंग्लिश लैंग्वेज की है, एक सोशल स्टडीज और एक हमारे पास जो है वो बायो की है। ठीक है, अब करिकुलम को एवेल्युएट आप किस तरीके से करें। Curriculum evaluation refers to an ongoing process of collecting, analyzing, synthesizing, and interpreting information to and in understanding what students know can do। अब देखो कि करिकुलम को एवेल्युएट वो किस तरीके से करे कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो लोग इसको एनालाइज करते हैं या जो लोग इसको इसकी एवेल्युएशन करते हैं उनके पास डिफरेंट तरह का डेटा होता है, पहले से मौजूद होता है। ठीक है, वो उन्हीं डेटा की बेसिस पे जो करिकुलम डिजाइन है उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, एनालाइज करने के बाद वो उसकी सिंथेसिसिंग करते हैं। ठीक है, उसको समराइज करते हैं एक जगह पे ताकि डिफरेंट लोगों के पर्सपेक्टिव्स है, माइट भी दो लोगों ने एक ही पॉइंट बोला लेकिन एक का जो पॉइंट है वो बहुत अच्छा है उसको ऐड कर लिया जाता है, दूसरे को रिफ्यूज किया जाता है। तो आप उनको सिंथेसिस कर लेते हो ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब एक ही जगह पर इकट्ठी हो जाए ताकि आगे चल के स्टूडेंट्स के लिए वो फायदेमंद साबित हो। जैसे हमने कल बात की थी कि जो हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं या टीचर्स होते हैं, मोस्टली टीचर ही वो पर्सनैलिटी होती है जो एक अच्छे तरीके से करिकुलम को तैयार करती है, क्योंकि टीचर ही बच्चों की बेसिक नीड्स के बारे में जानता है, उन्हें क्या जरूरत होती है, कब जरूरत होती है, कैसे उनको चाहिए होता है, क्यों चाहिए है। ठीक है, और करिकुलम में भी इसी तरीके से उनको किन किन चीजों की जरूरत होती है, तो वो सारी की सारी चीजें जो हमारे पास है वो सब हम एवेल्युएशन में करते हैं। और वो एवेल्युएशन हमारे पास बेसिकली जो लोग जैसे हमने कल बात की थी फेडरल मिनिस्ट्री के लोग होते हैं, कुछ कमेटी होती है, वो बैठ के इसको फाइनलाइज करते हैं, इसको चेक करते हैं कि करिकुलम में कहीं पे भी किसी तरह का कोई ड्रॉबैक तो नहीं रह गया या किसी चीज की और जरूरत तो नहीं है इसमें। क्लियर है यहां तक?